आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अड्डा 247 के डिफेंस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाए। आइए उसके ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार ज़रा बताइए कमेंट करके। चलिए सुनिएगा, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक है आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और उसके अंदर हम देखने जा रहे हैं ये तमाम चीज़ें। आपके पास एफकेट और सीडीएस के एग्जामिनेशन के लिए बार बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे, जिसका एफकेट का बैच भी आपके पास आ चुका है जीवेश सर के मार्गदर्शन में। 10 अगस्त 2020 से ये बैच शुरू हुआ है 4 PM to 7 PM। और साथ ही साथ सीडीएस का बैच भी 20 अगस्त 2020 से शुरू हो चुका है, शुरू होने वाला है, कंप्लीट बैच आने वाला है। और इसी को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप अड्डा की इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी, और यहाँ से वेबसाइट अगर जो ओपन आपके पास होगी, उसके बाद अड्डा 247 को आप क्लिक करेंगे और वहाँ से आप अपनी कैटेगरी में जाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट कैटेगरी में जाएंगे और वहाँ से आप चीज़ों को चूज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी आपको परेशानी आती है, तो यहाँ पर सपोर्ट टीम का पूरा सपोर्ट रहेगा। वहाँ पर आप चीज़ों को रख देंगे, लिख देंगे, आपको तुरंत आपको रिवर्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को शुरू करते हैं। और हमारे पास पैराग्राफ ये दे रखा है और उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे इस पर बेस। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को ढंग से पढ़ लेते हैं। और पहला पैराग्राफ आपके पास ये है। उम्मीद करता हूँ आपको वैसे तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ से मैं अपने पिक्चर को एक बार थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके पास है, द रिसेंट रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री हैज़ इन सम केसेस बीन सो एक्सेसिव दैट टू मच मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हैज़ बीन डेवलप्ड इन सम फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन। कि जो रैपिड ग्रोथ प्रोडक्शन हुई है हाल ही में इंडस्ट्री के अंदर, उससे कुछ कुछ जगह पे तो मच मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बन गई है, जिससे कुछ कुछ फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई है प्रोडक्शन के अंदर, which forces companies to sell their surplus product in world market at prices lower than normal। और उनके पास इतना ज़्यादा सामान बन गया है, इतना ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया है कि अब उन लोगों को नॉर्मल कीमत से कम कीमत पर उन सरप्लस प्रोडक्ट को बेचना पड़ रहा है। सरप्लस का मतलब जो चीज़ एक्स्ट्रा है उनको बेचना पड़ रहा है। ठीक है, this will make it almost impossible to develop local industry producing the same items because consumers will prefer to buy the cheaper imported product। और इसके कारण क्या हो गया, उस देश के अंदर जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल मार्केट है, वहाँ पर वो चीज़ें महंगी मिलती है, और महंगी मिलने के कारण वहाँ पर चीज़ें, वहाँ का जो खुद का कंज्यूमर है, जो ग्राहक है वहाँ का, वो उन चीज़ों को ख़रीदने की कोशिश नहीं करता। और जब वो वहाँ की चीज़ें ख़रीदने की कोशिश नहीं करता, तो इसका मतलब दिक्कत यहाँ पर आ जाती है कि महंगा वाला सामान वो क्यों ले, सस्ते वाला लेगा, और सस्ते वाला बाहर से उसको मिल ही रहा है। और बाहर वाला सस्ता इसलिए दे रहा है क्योंकि उसने जहाँ से प्रोडक्शन किया था उसका ज़्यादा मात्रा में बन गया है। तो जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस रेट कम आ जाता है। तो इसके ऊपर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा की पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको पैराग्राफ ऊपर दिखाई भी दे रहा है पूरा। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर कंपनीज टू सेल प्रोडक्ट्स एट चीपर प्राइसेस। कंपनीज के लिए ये नेसेसरी क्यों है कि अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में बेचे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ बीन कंसिडरेबली लो। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आई है वो बहुत कम आई है। या फिर द लोकल इंडस्ट्रीज ऑल्सो मैन्युफैक्चर द सेम प्रोडक्ट। जो कंपनी का एक्स्ट्रा बन गया है वो चीज़ें वो सस्ते में बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि वो
लोकल इंडस्ट्री भी सेम प्रोडक्ट बनाती है। देर इज़ ए हैवी डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट की बड़ी ही हैवी डिमांड है। हैवी डिमांड है तो भैया ज़्यादा प्राइस लो ना, कम प्राइस क्यों ले रहे हो? असल में जो रीज़न इसके पीछे था, वो रीज़न था वो अपने सरप्लस को बेचने के लिए अपने माल को, प्राइस को लोअर करते हैं। तो टू सेल देयर सरप्लस आना चाहिए था। देर इज़ नो ऑप्शन रिलेटेड टू सेल देयर सरप्लस, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द सिचुएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज। तो रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ बीन कंसिडरेबली लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी ही कम हो गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी बात नहीं की गई है पैराग्राफ में। द लोकल इंडस्ट्रीज ऑल्सो मैन्युफैक्चर द सेम प्रोडक्ट। लोकल इंडस्ट्री सेम प्रोडक्ट बना रही है, ये भी कोई बात नहीं है। देर इज़ ए हैवी डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट। हाँ जी, इसकी हैवी डिमांड हो गई है, नहीं, ये हुई ये है कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई है, रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो यहाँ पर आना चाहिए था इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रोडक्शन आना चाहिए था। पावस भैया, पूजा पाल जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सो यहाँ पर अगेन आंसर नो इम्प्रूवमेंट या नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। दिस विल मेक डैश, दिस विल मेक डैश, ये देखो इस लाइन को इसने डैश 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 किया है। दिस विल मेक इट ऑलमोस्ट टू डेवलप local industries producing the same items because consumers will prefer to buy the cheaper imported products. So this will make dash in this sentence. This refers most closely and directly to development of local industries, the recent rapid growth of industry selling products of excessively higher prices, या companies manufacturing surplus products. तो दिस अपने आप में सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो ये सिंगुलर को ही जाएगा, डेवलपमेंट को जा सकता है, रैपिड ग्रोथ को जा सकता है, सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ, सेलिंग के पास जा सकता है, अनकाउंटेबल है, कंपनीज के लिए नहीं जाएगा। तो कम से कम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगा के आप यहाँ से ये बात समझ सकते हो कि ऑप्शन डी जो है वो नहीं आएगा। अब मुझे बताइए, दिस विल मेक इट ऑलमोस्ट टू डेवलप लोकल इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट या आइटम, इसके अंदर क्या आएगा? जो प्राइसेस वो लोअर प्राइसेस में बेच रहे हैं और नॉर्मल प्राइसेस में बेच रहे हैं, नॉर्मल से भी लोअर प्राइसेस में, तो वो लोकल इंडस्ट्री को ये कहता है कि तुम भी अपने दाम को गिरा दो। तो इसका मतलब दाम का कम दाम में गिरना, और कम दाम में क्यों बिक रही हैं चीज़ें, कम दाम में क्यों बिक रही हैं चीज़ें? क्योंकि रैपिड ग्रोथ हो गया है इंडस्ट्री का। तो यहाँ पर ये सब नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मोस्ट लाइकली टू हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। अब हैम्पर का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, रेजिस्ट, किसी चीज़ को अड़चन लगाना, अवरोध उत्पन्न करना, अड़चन लगाना या फिर अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट या रेजिस्ट के सेंस में भी इसको कहते हैं। गुड मॉर्निंग भावना, गुड मॉर्निंग। चलिए, सो यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर से इसका क्या राइट आंसर आएगा? तो यहाँ पर आपके पास जो दे रखा है वो है कि कौन सी चीज़ जो है लोकल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को हैम्पर करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट एट चीपर रेट, बिल्कुल सही है। कंज्यूमर्स टेंडेंसी टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग इम्पोर्टेड गुड, ये नहीं है। एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड लो प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सही है। तो यानी कि ए एंड सी राइट आंसर होना चाहिए, और ए एंड सी आपके पास ऑप्शन में दे रखा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर कैपिटल डी मस्ट बी द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, राहुल गुड मॉर्निंग, अभिषेक गुड मॉर्निंग, राहुल। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट एज यूज्ड इन द लास्ट प्रोडक्ट रेफर्स टू। जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज़ हुआ है लास्ट लाइन में, लास्ट वर्ड में, ये आखिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जो है आखिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चलिए, तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पहला ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड लोकली बट ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी, नहीं। इम्पोर्टेड का मतलब होता है बाहर से मंगाए गए। प्रोडक्ट सोल्ड टू सच अदर कंट्री विच कांट लोकली मैन्युफैक्चर इट। प्रोडक्ट ऑफ अ फॉरेन कंट्री अवेलेबल एट ए बिलो नॉर्मल प्राइस, ये वाली बात ठीक है। सरप्लस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बी फॉरेन कंट्री एंड सोल्ड एट ए नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल प्राइस में नहीं बेचे जा रहे, नॉर्मल से भी बिलो में बेचे जा रहे हैं, ऐसे फॉरेन गुड्स को इम्पोर्टेड प्रोडक्ट बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी में से राइट आंसर हो जाएगा। एफ कैट के अंदर सबसे ज़्यादा सेक्शन कौन सा आता है? एफ कैट के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्शन आता है वो रीडिंग का सेक्शन आता है और क्लोज टेस्ट का सेशन आता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास वोकेबलरी भी अच्छे नंबर की आती है, 4 सिनोनिम 4 एंटोनिम कुछ इस तरह से आते हैं। तो 8 नंबर का ये और 8 नंबर का ये, कुल 25 ही क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं और यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास मार्जिनली रहते हैं। आजकल किसी भी एग्ज़ाम को बनाया जाता है तो उसके अंदर रीडिंग, वोकेबलरी और ग्रामर के सेक्शन को थोड़ा सा इक्वल ही रखा जाता है, लेकिन ग्रामर के सेक्शन में कुछ कमी बेशी आ जाती है क्योंकि वो ग्रामर आपकी क्लोज टेस्ट या रीडिंग में वो पूरी करवा लेता है। तो आज का ये क्लोज टेस्ट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेशन है आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। अब आप इन कोर्सेज़ को अगर लेना चाहते हैं, एफकेट के कोर्स को अगर लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, सीडीएस के कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो इनके लिए आपके पास फ्लैट 27% ऑफ का डिस्काउंट आपके पास है और अगर आप ऐप यूज़ करते हैं तो भी 5% का डिस्काउंट आपके पास है। और इसके लिए आप जो मेरा कोड यूज़ कर लेंगे Y254 को इस्तेमाल कर लेंगे। ये बैच आपके पास 10 अगस्त को शुरू हुआ है, ठीक है, 10 अगस्त को। और ये एफकेट का बैच है, बड़ी ही कमिटेड टीम आपके पास यहाँ पर बनी हुई है और इसका जो टाइमिंग है वो है 4 PM टू 7 PM इसकी आपके पास टाइमिंग है, ठीक है। और इसी के साथ जो सीडीएस का एक सेकंड बैच आ रहा है, बड़ी ही कमिटेड टीम जीवीएस सर के मार्गदर्शन में आपके पास है और ये पूरा का पूरा कंप्लीट बैच, आपकी जो टाइमिंग है ये 10 से लेकर 6:30 बजे तक क्लास चलेगी। इसका मतलब देख लो 8.5 घंटा डेली पढ़ाई चलेगी और ये बैच आपके पास 20 अगस्त 2020 को शुरू हो रहा है। अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर adda247.com लगाएं और सीधा आप डिफेंस पर जाइए और डिफेंस पर जाएंगे तो आपको एफकेट का ऑप्शन मिलेगा, सीडीएस का ऑप्शन अलग से मिलेगा। जो भी आप बैच परचेज करना चाहते कीजिए और उसके अंदर जब कूपन की बारी आए तो Y254 को अप्लाई कर दीजिए, Y254 को आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मैक्सिमम ट्रिक लाने के लिए क्या करें क्या ना करें, अभिषेक, मैंने इसी चैनल पर खूब सारी वीडियो डाल रखी है, उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें बड़ी आराम से समझ में आ जाएगी। 10-10 12-12 मिनट की वीडियो है, कोई टाइम आपका ख़राब भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आज की बात में आपको सबको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।